जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज है फैमिली में खाना, मतलब सबका, चाचा जी का और ताऊ जी का। तो आज उनके लिए सबके बना रहे हैं। ये चावल बनने के लिए रख दिए हैं पानी, और बना रहे हैं पनीर की तैयारी करने लग रहे हैं। पनीर ला के रखा हुआ है और ये ग्रेवी अभी तैयार करती हूँ। बाहर मम्मी काट रही है सब्जियाँ, और जो भी कुछ बनाएंगे आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे बनाते हैं। मम्मी तो बाहर सब्जी काट ही रही थी और भैया बैठे हुए थे, और उधर से प्रिंस भैया भी आए हुए थे। तो ये तीनों बैठे हुए बातें कर रहे थे, और ओम भी लग रहा था अपने चाचू के साथ मस्ती काटने पे। और ये है सिवाय गया हुआ था स्कूल में, पर ये ओम को भी तैयार किया था सुबह के टाइम, दोनों को ही किया था। और इसकी गाड़ी नहीं आई, फिर ओम की लंच वगैरह बनाया था पहले बच्चों का, फिर ही लगी थी बाद में झाड़ू पोछा करके। उसके बाद में अगर पहले से पता होता तो ये सिवाय की गाड़ी में चला जाता, पर बाद में पता चला कि इसकी गाड़ी नहीं आ रही है, तो उस टाइम नहीं था फिर लेके जाने का। और यहाँ पर ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने ये 1 चमचा तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और इसके बाद इसमें सूखी मिर्ची डाल ली है 5-6, और ये काली मिर्च डाल ली है, और डाल दी है इसमें प्याज। तो प्याज 1 किलो पनीर में 1 किलो ही प्याज काटी है, और 1 किलो ही काटे हैं टमाटर। तो कुछ भी कम ज़्यादा हो जाए तो वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए 1 किलो ही काटा है। और 5-4 डाल दिए मैंने इसमें हरी मिर्ची तोड़ करके। और बस इसको जो है प्याज को अच्छे से घुमा करके रख दूँगी। पहले ये मैंने इधर की साइड में चावल का पानी भी रखा हुआ है, और ये भी बस पकने ही वाला था। तो इधर से इसमें मैंने टमाटर में काटे हुए थे थोड़ा सा अदरक, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि टमाटर जल्दी पक जाते हैं और प्याज देर में पकते हैं, इसलिए मैंने उसको ढक करके रख दिया है पकने के लिए, थोड़ा सा कम आंच करके, कि आराम से हो जाएगा। इतने तक मैं आ गई थी इधर वाले कमरे में ये बेडशीट चेंज करने के लिए। तो ये यहाँ पर बेडशीट जो है मैं चेंज कर दूँगी। मैं ये डबल वाली मतलब बेड की बेडशीट बिछा रही हूँ दीवान पर के, क्योंकि वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, जो वैसी लेते हैं ना कॉटन वाली बाज़ार से, तो वो थोड़ी सी फोल्ड नहीं हो पाती गद्दे के नीचे अच्छे से। तो ये मैं इस पर ये बिछा रही हूँ, और 2 तकिए भी इसके साथ ही होते हैं, उसके साथ में एक ही होता है। तो यहाँ पर ओम भी लगा हुआ है। ये पन्नी फट रही थी ना इसकी बेडशीट की, तो अब जब सर्दियों में कैडी सी हो ही जाती है, तो उससे मैंने इसको दी थी। मैंने कहा बेटे डस्टबिन में डाले, इधर अपनी चाचू की घड़ी को छेड़ रहा था ये। मैंने कहा बेटे गिर के टूट जाएगी, इसको मत छेड़। तो यहाँ पर ये पिल्लो कवर भी जो है मैं इसमें डाल करके यहाँ पे दोनों ही रख दूँगी इधर की साइड में। और इसके बाद होगा था ये कमरा बिल्कुल सही। तो और मैं फिर आ गई थी किचन में। ये जो हमारी प्याज रहती हैं थोड़ी सी होगी थी, तो मैंने अब डाल दिया इनमें टमाटर, और इनको भी घुमा करके अच्छे से। और 1 चम्मच डाली थी मैंने इसमें नमक की, क्योंकि अच्छे से हो जाता है। फिर ये मैं फिर से इसको ढक कर रख दूँगी पकने के लिए। तो बीच में आई भी थी एक बारी घुमाने के लिए। इधर ये जो है पानी भी मेरा हो गया था, तो इसमें भी मैं चावल डाल दूँगी, और डालूँगी थोड़ी हल्दी। तो इधर वाले रूम की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। जो ये वो बेडशीट है, एक तो मम्मी दिखा रही थी उस दिन कल वाली वीडियो में, गरम वाली पिल्लो है, इसके साथ में भी कवर 2, एक ये है, तो 2 है। तो ये मम्मी ने एक उधर बिछा ली थी, तो एक इधर बोली थी इस वाले बेड पे डाल लिए। तो ये यहाँ पर मैं बिछा दूँगी। तो देखना कैसी लगी है, आप कमेंट करके बताना। ये गरम वाली है ना, तो एकदम से अच्छा लगती है, मोटी सी बहुत ही। तो ये देखिए बिछ करके कैसी लगी है, गोल गोल बने हुए हैं इस पर ये। तो यहाँ पर ये भी मैं बिछ गई है बस बेडशीट। तो बीच बीच में जितना भी मिलता है ना टाइम, तो इतने में ही कुछ और काम दिखता है तो वो भी कर लेती हूँ। ऐसे ही चलता है, अगर एक की वहीं पे खड़ी रहती उसको ही घुमाती रहती तो ये भी रह जाते, या फिर इनके लिए अलग से आना पड़ता। ये है कि वो भी उतना रहा, और ये भी बेडशीट भी चेंज हो गई है। तो ये देखिए बस मैंने इन कवर के ऊपर ही डाल दिया है, तकिए पे जो कवर डले हुए थे उन्हीं के ऊपर, और फिर दोबारा से आ गई हुई। ये देखिए ये जो है हमारी ग्रेवी हो गई है। तो इसको ना मैं फिर उतार करके रख दूँगी बस इधर की साइड, और इसको एक थाली में मिल कर रखूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और इधर वाली गैस जो है वो कम चलती है, तो इसलिए मैंने चावल जो है इधर रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो और अच्छे से बन जाए। तो इसको भी बस अभी कर दूँगी मैं। भोरी बहुत तेज, अब पेड़ कटने से बहुत तेज आ रही है यहाँ पे धूप भी, और मम्मी लग रही है सुबह से काटने में सब्जियाँ। बस धनिया काट रही,
अभी और आलू रह रहे काटने, फिर काटने का काम खत्म हो जाएगा सब्जी का, तो बनानी रह जाएगी। मैं भी लगी रही बनाने पे। इधर ग्रेवी हो गया, अब उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है और चावल भी डाल दिए हैं पानी में। पानी पक गया था, इतना तक चावल बन जाएंगे, तब तक ग्रेवी ठंडी होगी। इतना तक देख लेती हूँ, पनीर वगैरह काट लेती हूँ और जो मटर है ये भी उबाल करके रख दिए थे पानी में, गर्म पानी में उबाल के रख दिए थे ताकि ये अच्छे से गल जाते हैं। अगर कच्चे डालते हैं ना तो उनका कलर भी निकल जाता है, हरे नहीं रहते में, पीले पीले हो जाते हैं। अगर इनको उबाल दे तो ये हरे के हरे ही रहते हैं सब्जी में पकने के बाद। तो अभी बस बाकी और तैयारियों में लगती हूँ। ये ग्रेवी जो है मेरी ठंडी हो गई थी, तो मैंने ये जो थाली में थी वो इसमें जार में कर ली है मिक्सी के, और इसको मैं करने लगी हूँ, मतलब इसका पेस्ट तैयार कर दूँगी बारीक, इसको बिल्कुल हो जाएगी इसमें। और इसको ही करते 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 ना एक बारी 2 बारी की होगी ये, तो 2 बारी में हो जाएगी। भिगोना मैंने इधर रख लिया है। तो लाइट आई हुई थी, अगर उस पे चलाती हूँ ना मिक्सी इन्वेटर पे, तो ये चल नहीं पाती अच्छे से। इन्वेटर हमारा चलता नहीं इस पे, तो इसलिए लाइट आई हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से पहले इसको ही कर देती हूँ, नहीं तो मैं सोची दूसरी सब्जी को पहले कर लूँ। तो फिर ये भी दूसरे वाली भी मैंने इसमें डाल दी है ग्रेवी जो बची हुई थी बाकी की। तो दोनों ही इतनी इतनी थी, बस दोनों ही डाल करके ग्रेवी जो है मैं तैयार कर लूँगी यहाँ पर। और इसको करते करते बीच में मेरे याद आया कि ये सब्जी कर लूँ। इधर गैस जो है खाली लिया, तो मैंने तेल इसमें चढ़ा दिया 1 चमचा, और पहले डाल लिया मैंने इसमें मटर। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा बॉईल करूँ ये तेल डाल करके और नमक, ताकि ये जल्दी बन जाए फिर आराम से। तो मैंने 1 चमचा तेल में ही मटर डाल लिया, क्योंकि मटर जो है देर में होते हैं ना, इसलिए मैंने पहले मटर को भूनना है। अगर मटर को तेल में भून देना थोड़ी सी देर, तो ये कच्चे नहीं रहते सब्जी में। तो इसको भी घुमाती रही मैं मटर को भी, और जो मैंने मिक्सी भी चलाई हुई थी उसको भी पकड़ रखा था इधर से। और ये मटर हमारी हो गई थी अच्छे से, तो ये मैंने फिर ये सब्जी भी डाल दी है इसमें ही। जो आलू और गाजर गोभी है थी वो 1 चम्मच डाल दिया है नमक का। तो आलू इधर की साइड रखे हुए थे, फिर ये कढ़ाई छोटी रह गई। तो ये सारी आई नहीं थी, इसको मैं घुमा के भी देखने, मैंने कहा थोड़ा सा आ जाए, दूसरा ना बर्तन करना पड़े। थोड़ा सा आलस आया लेके आने का बड़े वाली का, तो पहले मैंने इसको ढक के रख दिया। तो फिर ये मतलब थोड़ी उठी सी हो रही थी, और बाकी इधर थोड़े आलू भी बचे हुए थे। तो ग्रेवी देखिए हमारी ये हो गई है सारी की सारी। बस ये मिक्सी का जार जब सब्जी में तड़का लगाएंगे तब धुल के दूँगी, जब भी पानी डाल देंगे धुल के। तो फिर मैं दूसरी कढ़ाई लेकर के आई हूँ बड़े वाली, और ये जो सब्जी को मैं थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ ना नमक और तेल डाल करके, तो ये वाली बड़े वाली कढ़ाई में मैंने रख दी है। और फिर इसी में तड़का भी लग जाएगा बड़े वाली में ही। तो ये थोड़े से आलू बचे हुए थे, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इनको ना ऐसा करने से ना जल्दी तो बनती भी है सब्जी, का टेस्ट भी अच्छा लगता है, और ये बन भी जल्दी जाती है। तो ये उधर से चाची जी आ गई थी, और ये प्रगति ये लेकर के आई थी कान्हा जी को और राधा जी को। तो ये कान्हा जी और राधा जी भी हमारे घर आ गए हैं। तो इधर चेयर पे बिठा रहे थे इनको, उधर से मैंने ये टावल वगैरह उतार दिए थे। फिर ये चेयर पे अच्छे से आए नहीं, इनका जो आसन है था ये बैठने का। तो ये फिर इधर पहले तो फिर खाट पे बिठा दिया। मैंने कहा नहीं, खाट पे तो फिर कोई ना कोई बैठता रहेगा, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर भैया अंदर से लेकर के आए थे स्टूल, तो स्टूल पे इनको बिठा दिया है राधा जी को और कान्हा जी को। तो ये देखिए अभी ली थी ना राधा जी अभी, तो फिर इन्होंने बड़ा लिया है इनके बैठाने का दोनों का एक साथ में। तो ये भी हमारे घर पे आ चुके हैं। और बस फिर चल रही थी यहाँ पे सबकी मस्ती, बातें चल रही थी, यहाँ पे सब बैठे थे। और मैं भी इधर से शायद वाश बेसिन के पास कुछ कर रही थी, तो बाल वगैरह बा रही थी, तो मैं भी बातें चल रही थी हमारे यहाँ पे सबकी। तो फिर मैं भी यही बस चलती रहती है कुछ ना कुछ। जब सब जने इकट्ठे हो जाते हैं तो छोटी आ गई थी अंदर। तो ये है हम ना इसको छोटी भी बोलते हैं, सबसे छोटी है तो प्रगति भी बोलते हैं और छोटी भी। तो ये पनीर काटने लगी थी इधर कि मैं करा दूँ थोड़ा, तो यहाँ पर ये कर रही थी, और मैं उधर ये सब्जी को घुमा रही थी एक बारी। और मैंने कहा देख लूँ अच्छे से हो गया है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा सा ही गलाया था मैंने, पूरा तो नहीं गलाया था कि जैसे कि पूरी गल जाए, ऐसा तो नहीं हुआ था, बस हल्का सा हुआ था। ये कम आँच करके मैंने थोड़ी देर फिर भैया आ गए थे। तो मैं भैया जो है ये पनीर बहुत अच्छा बनाते हैं, तो ये लगवा रहे थे तड़का। तो
तो ये मैंने इनको ही बोले थे, मैंने कहा भैया आप बनवा दो, आपको अच्छे से आता है बनाना, इनका बनाया हुआ अच्छा लगता है, मैंने भी खाया है। तो मैं इनको सामान भी दे रही थी। यही होता है भाई, इनको क्या पता कहाँ पे क्या सामान रखा है। और इन्होंने इधर ये पनीर काटने में लग रही थी और मैं इनको सामान दे रही थी और भैया लगा रहे थे पनीर में तड़का। तो ये इन्होंने इसमें यही डाला है, तो खड़े मसाले डाल करके बनाते हैं। तो हमारी किचन जो है वो थोड़ी छोटी है, तो इसमें हमारा स्टैंड रखने में थोड़ी सी ये आता कि किधर को रखें, इसलिए पीछे ही रखा हुआ था। तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई दिया कि कैसे कैसे क्या क्या डाला है। तो यही डाला, तो इसमें बाद में खड़े मसाले ही डलते हैं, वही सब डाले हैं, धनिया जीरा ये सब डाला है इन्होंने, मिर्ची वगैरह। तो ये कर देंगे यहाँ पर पूरा तैयार। तो जो है तड़का मतलब लग चुका है। ये जो ग्रेवी है वो डाल दिया, थोड़ा सा डाला है इसमें पानी, और उसको पकने के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। क्योंकि ग्रेवी जो है जितनी ज़्यादा अच्छी पकती है, जैसे तेल निकल आता है उसमें से, तभी अच्छी बनती है। तो इन्होंने इसमें सामान डाल करके रख दिया ग्रेवी को पकने के लिए यहाँ पर। तो ये पकती रहेगी जब तक कि इसमें से तेल बाहर ना आ जाए। एक दो बार इसको घुमाएंगे भी। तो यहाँ पर मैं ये बर्तन हो जाते हैं, कुछ भी अलग से बनाओ काफ़ी सारे, तो इनको मैं साफ़ करने लगी थी। मैंने कहा जितना हो जाएगा इतना ही ठीक है। तो यहाँ पर ये बर्तन मैंने कर दिया और मम्मी का भी सब्जी काटने का काम ख़त्म होगा। तो इधर ये ग्रेवी में देखिए घुमा रही हूँ यहाँ पर, एक दो बारी मैंने घुमाई है। और ये कम करके रखी हुई थी, मैंने कहा भैया आप इस वाली पे कर लो, जब कम रखी है तो मैं इधर तड़का लगा दूँ सब्जी में। तो हमारे यहाँ पे बातें भी चलती रहती है। तो सामान भी यही है था। ये यहाँ पर पनीर डाल रहे हैं इसमें। अब ये जो है ग्रेवी अच्छे से पक चुकी थी, तो उसके बाद पनीर डाला है और थोड़ी देर और इसको पकाया है। मलाई वगैरह पहले ही डाल दी थी जब ग्रेवी पक करके तैयार हो गई थी तब। तो यहाँ पर मैंने भी बस तड़के की तैयारी कर दी थी। इसमें यही सिंपल तरीके से ही एक प्याज काटी थी और धनिया जीरा डाल करके और सूखी मिर्च डाल करके लाल वाली तड़का लगाया है सब्जी में। बस ये सब्जी हमारी बनकर तैयार होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। ये हमारा मटर पनीर बना के तैयार हो गया है। हरा धनिया इसमें डाल दिया ऊपर से, और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, भैया ने बनाया है। और ये आलू गोभी गाजर मटर की मिक्स सब्जी, इसमें भी हरा धनिया डाल दिया मैंने। ये मैंने बनाई, तो दोनों ने अलग अलग सब्जी बनाई है। चावल बन गए थे पहले, और अभी बस आटा लगा देंगे। तो आज देवर भाभी ने मिलके पूरे परिवार के लिए बनाया है खाना। तो अभी बस ये हुआ कि कैमरा नहीं लगा पाई, सब आ जाते हैं तो उस टाइम पे भाई खाना भी बनाना होता है, तो लग भी नहीं पाया। तो जो है हम तीनों खा रहे थे यहाँ पर, मैं मम्मी और प्रगति। और ओम का तो ऐसा ही है, खाता है कि नहीं खाता है। तो हम यहाँ पर बाद में तीनों बचे थे, तो हम तीनों यहाँ पर खाना खाने लगे थे। और सिवाय अपनी डायरी दिखा रहा था स्कूल में से कि मम्मा जी देख लो नोटिस लगा हुआ है क्या लिखा हुआ है। तो सिवाय तो आ गया था पहले ही। खाना पीना सबका हो गया है और अभी बननी चाय। नीचे आए हुए हैं मेहमान, उनके लिए चाय जाएगी। तो चाय में खतरा लगने वाला है। और अभी खाना तो रखा भी बर्तनों में, बाद में मिल लेंगे। जो बचा हुआ है इधर मम्मी करने लग रही है बर्तन साफ। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं अभी। बस पहले भेज देखते हो नीचे चाय, फिर देखते हैं और बाकी का। ये कभी कभी जो है अपनों के लिए करते हैं ना, अपने परिवार के लिए कुछ भी, तो अच्छा लगता है। सभी इकट्ठे होते हैं। तो सब चले गए थे, बस भैया थे इधर और हम थे। तो यहाँ पर मैं और मम्मी पीने लगे थे चाय यहाँ पर कि पहले ना चाय पी ले, थक सी गए थे ना, तो आराम सा मिलता है, थोड़ा सा थकान से दूर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही है दोनों की, और हम चाय पी ली थी। उससे पहले तो मम्मी ने किए थे जो स्टील वाले बर्तन थे वे साफ। इसके बाद ये बचे हुए थे सेट वगैरह, ये मैं करने लगी थी। फिर उनका चलो इनको मैं कर देती हूँ। मम्मी इन्हें तक बाकी के बाहर और काम देखने लगी थी, पता नहीं नीचे गई थी। तो ये भी बर्तन यहाँ पर बस साफ़ हो जाएंगे। तो आपको हमारा आज का व्लॉग फैमिली के लिए अपने ये सब करने के लिए कैसा लगा? तो कभी कभी ये तो होता नहीं कि फंक्शन पे ही करो, अलग से भी कर लो, कुछ भी ना हो तो भी अच्छा लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।